नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसाइटी की 92वीं वार्षिक बैठक का आयोजन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सत्र को किया संबोधित। 3 कृषि सुधार अधिनियम 2020 के संबंध में टिप्पणियां, विचार और सुझाव का आमंत्रण। कैबिनेट ने 2021 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को दी मंजूरी। और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 92वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन दिल्ली स्थित कृषि भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के कृषि अधिकारी जुड़े। आइए देखते हैं क्या कुछ खास रहा इस बैठक में। कृषि भवन नई दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 92वीं वार्षिक आम बैठक संपन्न हुई। इसमें केंद्र कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सहित ICAR एवं कृषि मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, खाद्य प्रसंस्करण श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से राज्यवार कृषि समस्याओं के समाधान व 2022 तक किसानों की दोगुनी आय के प्रति संकल्पित सरकार की योजनाओं को रेखांकित किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसाइटी की 92वीं वार्षिक आम बैठक पर परिषद से जुड़े वैज्ञानिकों, शिक्षकों, छात्रों व किसानों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कृषि हितैषी योजनाएं किसानों की कड़ी मेहनत और वैज्ञानिकों द्वारा विकसित उन्नत तकनीकी का ही योगदान है कि दुग्ध एवं मत्स्य उत्पादन में भारत दुनिया के शीर्ष स्थानों पर विराजमान है। हम सब कृषि प्रधान देश के नागरिक हैं और हम सब जानते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका बड़ा आधार कृषि है। अगर रोजगार की दृष्टि से भी देखें तो हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर करता है। इसलिए लगातार इस दिशा में सोचना हम सबके लिए आवश्यक हो जाता है कि कृषि का क्षेत्र मुनाफे में रहे, छोटा और मझोला किसान वह भी प्रतिकूल परिस्थिति में खड़ा रहे और कृषि के क्षेत्र में काम करते हुए हम उत्पादन को भी बढ़ा सके, उत्पादकता को भी बढ़ा सके। कृषि का क्षेत्र रोजगार उन्मुख भी हो, कृषि के क्षेत्र के लिए नई पीढ़ी आकर्षित भी हो और कम रकबे में, कम लागत में हमारा किसान अच्छी खेती करते हुए देश के GDP में बड़ा योगदान कृषि क्षेत्र का हो, यह सुनिश्चित करने में वह कामयाब हो सके। कृषि मुख्य रूप से राज्यों के द्वारा संचालित होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से
लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश के किसान के परिश्रम, राज्य सरकारों के प्रयत्न, केंद्र सरकार की कृषि हितैषी नीतियां और अनुसंधान परिषद में काम करते हुए हमारे वैज्ञानिकों का अनुसंधान, इसी का परिणाम है कि आज हम खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर ही नहीं, अधिशेष राष्ट्र हैं। बागवानी की दृष्टि से भी हमारी उपलब्धि उल्लेखनीय है। फिर चाहे दुग्ध उत्पादन का विषय हो, मछली उत्पादन का विषय हो, दुनिया में अगर हम देखेंगे तो या तो भारत पहले नंबर पर होगा या भारत दूसरे नंबर पर होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं किसानों को और वैज्ञानिकों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके परिश्रम को और उनकी दृष्टि को इस मौके पर प्रणाम करना चाहता हूँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का सारे कार्यकलाप किसानों के लिए है। हर एक साल नए नए किस्म लाना, नए नए टेक्नोलॉजी लाना और कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा किसानों के पास पहुंचाना, ये तो 92 साल से चलते आया है और आगे भी वही चलेगा। नया दिशा तय करने के लिए और जो आनुषंगिक आवश्यकता जो होता है जितने, तो सारे का अनुमोदन के लिए आम बैठक का आवश्यकता होता है। तो आज 92वां आम बैठक समाप्त हुआ सम्मान्य कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी के अध्यक्षता में, और उसमें आप जानते हैं सम्मान्य पीयूष गोयल साहब भी उपस्थित रहे। हमारे दोनों राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, श्री कैलाश चौधरी जी भी उपस्थित रहे। कई राज्यों का मंत्रीगण भी उपस्थित रहे, अपना सारे सुझाव भी दिए हैं। हमारे सम्मान्य जीवी के मेंबर्स भी उपस्थित रहे, एजीएम के मेंबर्स उपस्थित रहे। तो उससे हमारा नया कार्यक्रम और जो कार्यक्रम चल रहा है उसको नया दिशा ये मिलेगा। इसी हिसाब से एजीएम का ये होना, सफलतापूर्वक संपन्न होना आवश्यक था और ये संपन्न हुआ और किसानों के हित में ये आएगा और काम में आएगा। और सर इसमें और भी पशुपालन डेयरी मंत्रालय के भी उसमें ऐसा है कि ये तो पिछले एजीएम में हम लोगों ने अप्रूव किया था कि जो नया मंत्रालय बना है उसके जो मंत्री होंगे और सदस्य होंगे और जो सचिव होंगे वो भी सदस्य होंगे। तो ये तो डिसीजन हुआ था, लेकिन उसको और गति देने के लिए और बल देने के लिए इस बार जो आम बैठक में जो अनुमोदित हुआ वो ये हुआ कि सम्मान्य मंत्री फिशरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरी ये आईसीआर का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होंगे। सो इसका अनुमोदित हुआ और उससे फिर जो इंटरेक्शन और जो भी उनके जो भी डिपार्टमेंट का आवश्यकता होगा पशुपालन और मछली की खेती के दिशा में, ये आईसीआर तो काम कर ही रहा है और उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा और उनके जो भी सुझाव रहेंगे उसके हिसाब से शोध किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के दिशा में आईसीआर ने जो कदम उठाया, देश में उठाया था और अभी भी बड़े सफलतापूर्वक उठाया है। एक तो ये है कि हम लोगों ने जो कोविड के दौरान जिन लोगों ने घर वापस किए थे, जितने वर्कर्स थे, उनको प्रशिक्षण दिया है। तो प्रशिक्षण देकर उनको खड़ा करना, उनको उद्यमी बनाना और कृषि से जोड़ना एक बहुत बड़ा काम है। हम लोगों ने 60,000 से अधिक इस तरह के
जो भी लोग वापस गए थे गांव, और अपने गांव में उनको प्रशिक्षण देते हुए कृषि से जोड़ने के लिए प्रयास किए हैं। एक बहुत बड़ा प्रयास है, और कई सारे दिशा में हमारे जो ICAR के काम है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी को किसान के पास पहुंचाने के लिए जो प्रयास हैं उसमें युवा वर्गों को जोड़ना, ये हमारा प्रयास है। और उसके लिए हम लोगों ने इंक्यूबेशन सेंटर खोले हैं। इंक्यूबेशन सेंटर में उनको ये उद्यमी बनाने के लिए प्रयास हो रहा है, वो भी चल रहा है। साथ साथ टेक्नोलॉजी को पहुंचाने के लिए हमने जितना IT का इस्तेमाल करना है, डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है, वो कर रहे हैं ताकि उनके पास सूचना पहुंचे। तो वो भी एक दिशा है ताकि खेती को बढ़ावा मिले। इस तरह का बहुत सारे कार्यक्रम चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 कोविड वैक्सीन की खोज का वर्ष था, जबकि 2021 दुनिया भर में सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों तक इस वैक्सीन को उपलब्ध कराने के लिए हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का होगा। आइए देखते हैं इस बारे में ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता में कहा, पिछला वर्ष 2020 विज्ञान का वर्ष रहा है, जब कोविड-19 महामारी के कारण हमारे ऊपर छाई उदासी में मानवता की श्रेष्ठ झलक देखने को मिली है। स्थिति की मांग थी कि एक प्रमुख वैश्विक सहयोग स्थापित किया जाए ताकि वैज्ञानिक अपने अनुभवों को साझा कर सके। इसके लिए सरकार, व्यवसाय और परोपकारी संगठन संसाधन शुरू करने के लिए एकजुट हुए। इसलिए ये न केवल विज्ञान की प्रगति थी बल्कि एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बन गया, जिससे व्यापक लाभ सुनिश्चित हुए। इस महामारी की सबसे बड़ी सफलता टीम वर्क रहा, जिसने व्यक्तिगत गौरव के मुकाबले उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए लोगों को एकजुट किया। स्वास्थ्य देखभाल संगठनों ने वास्तव में एक सार्थक लक्ष्य देने के बारे में ध्यान केंद्रित किया, चाहे वो देश में हो या किसी महाद्वीप में हो या दुनिया भर में हो। विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल समुदायों ने ये दर्शाया है कि हम किसी भी गति को प्राप्त कर सकते हैं, निदान और देखभाल की गुणवत्ता बनाए रख सकते हैं और उस आत्मविश्वास और विश्वास का निर्माण कर सकते हैं कि गति का अर्थ गुणवत्ता में कमी लाना नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीकाकरण एजेंडा 2030 के लिए सर्वसम्मति से समर्थन के बारे में कहा कि विशेष रूप से कमजोर वर्गों तक वैक्सीन की कवरेज में लगातार सुधार जारी रहना चाहिए और असमानताओं को कम किया जाना चाहिए। और इसी के साथ ही कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आपको बता दें, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा आयोजित दावोस एजेंडा 2021 के खाद्य प्रणालियों के रूपांतरण हेतु नवाचार विषय पर आयोजित सत्र में वर्चुअल माध्यम से इसमें हिस्सेदारी की। आपको बता दें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि देश में हर व्यक्ति को पोषण युक्त आहार सुलभ हो, इसके लिए भारत सरकार सतत रूप से प्रयत्नशील है। आइए देखते हैं इस बारे में और ज्यादा जानकारी इस खास रिपोर्ट में। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और इसलिए स्वाभाविक रूप से कृषि को बढ़ावा देना, भूमि की सुरक्षा
और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कृषि को सक्षम बनाने के भारत में अनेक उपाय किए जा रहे हैं। जहां तक फूड सिस्टम का सवाल है, तो उस दिशा में सतत विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अपने देश में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करने का प्रयत्न कर रही है। हम लोग फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आए और देश में लगभग 81 करोड़ लोगों को खाद्यान्न की सुरक्षा मिले, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र, कमजोर वर्ग के लिए लोगों को पोषण की आवश्यकता है, तो उसके लिए पोषण अभियान भी चलाया जा रहा है। आंगनवाड़ी का जो हमारा बहुत ही सशक्त कार्यक्रम देश में है, उसका लाभ भी आज इस क्षेत्र को मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ पोषण से जुड़ी हुई फसलें उत्पादित हो सके, इसके लिए कृषि अनुसंधान परिषद लगातार नई नई किस्मों को इजाद कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि गरीब से गरीब आदमी को भी अच्छा पोषक खाद्यान्न और भोजन उपलब्ध हो सके। इस दिशा में लगातार हमारा प्रयत्न है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाई गई 3 कृषि कानून पर समिति सभी पक्षकारों से 3 कृषि सुधार अधिनियम 2020 के संबंध में टिप्पणियां, विचार और सुझाव आमंत्रित करती है, ताकि भारतीय किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करने के लिए इनका संकलन किया जा सके। सभी पक्षकार अपनी टिप्पणियां, विचार और सुझाव 20 फरवरी 2021 तक, आपको बता दें, farmer.gov.in पोर्टल पर अथवा इसके अलावा sc.committee.agri.gov.in पर ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2021 सीजन के कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। पिसाई के लिए उपयुक्त उत्तम औसत गुणवत्ता वाले कोपरा की एमएसपी में 375 रुपये की वृद्धि की गई है, जो 2020 के 9,960 रुपये के प्रति क्विंटल से बढ़कर 2021 सीजन के लिए 10,335 रुपये प्रति क्विंटल हो चुकी है। आइए देखते हैं इस बारे में एक खास रिपोर्ट। गोल कोपरे के एमएसपी में भी 300 रुपए की वृद्धि की गई है, जो 2020 के 10,300 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2021 सीजन के लिए 10,600 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। घोषित मूल्य उत्पादन के अखिल भारतीय औसत लागत की तुलना में पिसाई वाले कोपरे के लिए 51.87% और गोल कोपरे के लिए 55.76% अधिक मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं। 2021 सीजन के लिए कोपरे के एमएसपी में वृद्धि एमएसपी को उत्पादन के अखिल भारतीय औसत लागत के 1.5 गुणे पर निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसकी सरकार ने 2018-19 के बजट में घोषणा की थी। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में न्यूनतम 50% लाभ सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदम है। नारियल का उत्पादन करने वाले राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ एमएसपी क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य करते रहेंगे। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको देंगे लगातार कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो
हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप बता दें, देश भर में 12वें दिन कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। 28 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में नियोजित सत्र आयोजित किए गए हैं। कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान के तहत जिन स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगी, उनकी संख्या आज 23 लाख को पार कर चुकी है। प्रोविजनल रिपोर्ट के अनुसार 41,599 सत्रों के जरिए टीकाकरण लाभार्थियों की कुल संख्या 23,28,779 तक पहुंच चुकी है। आइए देखते हैं इस पर आधारित ये हमारी खास रिपोर्ट। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण के लाभार्थियों का प्रोविजनल डेटा इस प्रकार है। दिल्ली में 39,764, बिहार में 89,074, आंध्र प्रदेश में 1,63,727, गुजरात में 94,524, हरियाणा में 94,524, कर्नाटक में 2,67,811, मध्य प्रदेश में 1,31,679, महाराष्ट्र में 1,79,509, ओडिशा में 1,78,227, पंजाब में 44,708, राजस्थान में 2,37,137 और पश्चिम बंगाल में 1,58,193 लाभार्थियों को टीकाकरण का लाभ मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों की सराहना की। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि हम सभी को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों पर गर्व है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों की सराहना की। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा, हम सभी को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों पर गर्व है। राष्ट्र और मानवता संबंधी उनके बड़े योगदान के लिए भारत उनका आभारी है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े ये असाधारण लोग दूसरों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाए हैं। गौरतलब है कि कृषि क्षेत्र से इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में नाम शामिल हैं मेघालय से नाना द्रोबी मारक, तमिलनाडु से पप्पामल, उत्तराखंड से प्रेमचंद्र शर्मा, उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर सिंह। बजट 2020 और 21 की अब तक की प्रगति जो कहा वो कर दिखाया। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने विशेष अभियान चलाकर 2 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के तहत आपको बता दें 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने की घोषणा की। आइए देखते हैं इससे किसान कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। साल 2020-21 के बजट में किसानों को कम ब्याज दरों पर क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए 2.5 करोड़ किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर उपलब्ध कराने का वायदा किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाते हुए पहली बार बजट में पशुपालकों और मछुआरों को भी शामिल किया गया है। इस लोन के माध्यम से देश के किसान अपनी खेती की और अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। इसी के साथ किसान अपनी फसल का बीमा भी करा पाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन बिना किसी गारंटी के किसानों को दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक देश के कुल 9.74 करोड़ किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जबकि 8.45 करोड़ किसानों को इसका लाभ प्राप्त होने लगा है। इस पर ब्याज दर सिर्फ 4% का ही लगेगा। इस योजना का मकसद किसानों को साहूकारों के कर्जे से मुक्त करा आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। फसल की बुआई और कटाई के समय किसानों को अगर संसाधन जुटाने के लिए सस्ता कर्ज मिल पाए तो ये किसी बड़े उपहार से कम नहीं। तो आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।